मेरी माँ जो इतने दिन से चुप थी, वो अचानक उनको देख उनसे हंस-हंस के बड़े ही प्यार से बातें करने लगी। माँ ने मेरी तरफ इशारा किया, कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ आई और बहुत जोर से मुझे गले लगा लिया। मेरी माँ ने मुझे बताया, ये तुम्हारी खाला है और ये अभी वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत अचंभा हुआ और साथ ही ये सोचने लगी, अम्मी को खाला का कैसे पता चला। इसका मतलब ये दोनों बहनें आपस में पहले से बातें करती हैं। खैर, मैं भी अब आराम से अपनी खाला से मिली और बहुत सारी बातें की। मुझे मेरी खाला के बेटे को देखने का बहुत मन हो रहा था, जिसे सब लोग नामर्द कहते थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हमने अपनी जिंदगी में पहली बार स्वादिष्ट खाना खाया और फिर खाला ने हमें हमारा कमरा दिखाया। जैसे ही मैं उस नर्म बिस्तर पर लेटी, सब कुछ भूल गई और चैन की नींद सो गई। मगर आधी रात को मेरी अम्मी ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अम्मी ने मुझसे कहा, वो जल्द ही मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने उनका विश्वास तोड़ा है। मैंने माँ से कहा, वो ऐसा न करें। हाँ, मैं झूठ बोलकर घर से बाहर गई थी, लेकिन मेरा किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मामी की बेटियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरी माँ मेरी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने भी गुस्से में उन्हें बोल दिया कि आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है और खाला से चोरी चोरी मिलती रही हैं। इतने में मेरी अम्मी का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये मेरी अम्मी है ही नहीं, जिसे मैं जानती हूँ। ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो कर दें, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें। अपने भाई और उनकी गंदी बेटियों की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम न लगाएं। तब अम्मी ने मेरे सामने एक शर्त रखी, जिसे सुन मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा, और कहा, अगर मैं खाला के बेटे से शादी कर लूं तो वो मुझे माफ कर देंगी। जाहिर सी बात है, वो एक नामर्द था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने उसी टाइम मेरी माँ को मना कर दिया तो उन्होंने खुद कहा, अगर ये इल्जाम न भी लगता तो भी मैं तुम्हारी शादी खाला के बेटे से ही करवाती। अगर मेरे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। उस टाइम मेरी माँ पर बहुत ही अफसोस हुआ था। आखिरकार मैं मान गई। अगले दिन जब सुबह मेरी अम्मा ने यह बात मेरी खाला को बताई तो खाला भी बहुत खुश हो गई और मुझे बहुत प्यार करने लगी। लेकिन मैं खुश नहीं थी। वो छोटा दिल किए वहीं बैठी रही, लेकिन दोनों बहनों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही देर बाद अम्मी और खाला उठकर अंदर चली गईं, लेकिन मैं वहीं बैठी थी। लेकिन मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। अब इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो खाला अम्मी को नोटों से भरी गड्डियां दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से चमचमा रहा था। अब मुझे समझ आया, तो खाला ने अम्मी को पैसों का लालच देकर अपने नामर्द बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया। मेरी शादी उससे करवा रही थी, मगर अफसोस तो मुझे मेरी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ ये धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई। जब अम्मा मेरे रूम में आई तो मैंने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया और कहा कि मैं उसका लालच देख चुकी हूँ। मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी है। अब अम्मा अपने दुख भरी बातें बता के कहने लगी, तुम्हारी खाला अमीर है, हमारे पास क्या है। इन पैसों से मैं अपने लिए एक घर खरीदूंगी जो हम दोनों का ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी के बाद अपने पति को मुट्ठी में करके ये सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पसंद से शादी करना। मुझे मेरी अम्मी की बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा, यह धोखा है। जो आप कर सकती हैं, मैं नहीं। माँ ने भी उसी टाइम जवाब दिया, इस दुनिया में भी हमारे साथ धोखा किया है, बदले में हम उन्हें वही वापस दे रहे हैं। पहले तुम्हारी खाला मेरे मंगनी किए हुए आदमी के साथ भाग गई, फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई था, उसने भी कभी सामने आकर साथ नहीं दिया। अब जिंदगी एक मौका दे रही है तो क्या उसे भी अच्छे बुरे के चक्कर में गंवा दे। मैंने माँ को कहा, मैं मानती हूँ उन सब ने गलत किया, लेकिन अब जो आप कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने समझने को तैयार नहीं थी और उसी रात मेरी अम्मी मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठते ही मेरी खाला पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत अदा की थी। मैं अब एक तरह से उनकी गुलाम थी। खाला ने मुझे कहा वो आज ही मेरा निकाह अपने बेटे से करवाएगी, जिसके लिए मैं दिल से राजी नहीं थी।
लेकिन मेरी माँ के लालच ने मुझे भी चुप रहने को मजबूर कर दिया। उसी दिन मेरी शादी अपने खाला के बेटे से हो गई। शादी बहुत नॉर्मल हुई और उसमें कोई भी नहीं था, और पता नहीं मेरी माँ भी कहाँ चली गई थी। मुझे मेरी माँ के लालच पर दिल से नफरत थी। निकाह के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी नहीं आई थी। मगर अब तो उसी कमरे में न जाने कब तक कैदियों जैसी जिंदगी गुजारनी थी। मुझे अपनी खाला की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया, जिसने अब तक मुझे मेरे पति को देखने भी नहीं दिया था। न जाने इसके पीछे मेरी खाला की कौन सी चाल थी। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, और साथ ही कोई भारी आवाज के साथ गला खकार कर आगे बढ़ा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।